नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। क्रम संख्या 13। मैं सभी पाठ क्रम से करता हूँ ताकि अगर आप क्रम से ही पाठ पढ़ेंगे तो आपको बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। सिस्टमेटिकली कोई भी पढ़ाई हो, सिस्टमेटिकली हो तो अच्छा जल्दी याद होता है। तो इसीलिए मैं पाठक्रम बोलता हूँ कि, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप क्रम से पाठ देखिए। और हमारा विषय कौन सा है? गोचर फल। गोचर फल में हम अब क्या कर रहे हैं? उन जो ग्रह शुभ फल देने वाले थे गोचर में, उनका भेद स्थान की बात हो रही है। गोचर ग्रह का भेद स्थान, जो ग्रह गोचर कर रहा है उसका कौन सा स्थान है भेद, जहां से कोई दूसरा ग्रह उसे रुकावट डालेगा, भेद करेगा, तो उसकी बात चलती है। हमने सूर्य से लेकर मंगल तक की बात की। आज दो ग्रह और हम लेंगे कौन से? बुध और गुरु। बुध और गुरु की बात करेंगे। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध किस किस स्थान से शुभ फल करता है गोचर में? 2 का टेबल याद रखिए। 2, 4, 6, 8, 10 और अंत में 11। बुध यहां लिख देते हैं। बुध 2, 4, 6, 8, 10 और 11। अगर इन स्थानों में जन्मकालीन चंद्र से या जन्मकालीन चंद्र राशि हमने जो स्थापित की है, ये जो चंद्रमा है, ये मैं चक्कर लगाए, ये जन्म का चंद्रमा है। इससे अगर दूसरे, चौथे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, दसम कर्म स्थान पर और लाभ स्थान 11वें भाव में गोचर कर रहा है तो बुध शुभ फल देगा। अगर उसने किसी भी विषय पर D1 चार्ट में दशा या अंतरदशा में कोई उसका रोल है फल देने में, और वो गोचर में यहाँ इन भावों में गोचर कर रहा है तो शुभ फल देगा। अब बात है भी कौन से ग्रह किस भाव में, किस गोचर के लिए किस स्थान पे बैठ के वो भेद करेंगे, अब उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बुध, मैंने यहां स्पष्ट कर देता हूं हर बार। अगर बुध दूसरे स्थान में गोचर कर रहा है और कोई पंचम भाव में, इस स्थान पर पंचम स्थान पे अगर कोई ग्रह स्थित है तो इसका भेद करेगा, तो इसका भेद करेगा। और अगर कोई उसके बाद चौथे भाव में बुध बैठा गोचर कर रहा है, उसने शुभ फल देना था, मगर तीसरे भाव में ही कोई ग्रह बैठ गया यहां पर, तो वो ग्रह बुध को फल देने में भेद करेगा। मगर बुध के लिए मैंने कहा है चंद्रमा, और चंद्रमा के लिए बुध, ये एक दूसरे को भेद नहीं करते। और उसके बाद छठे भाव में अगर बुध गोचर कर रहा है तो कहां बैठकर? 9वें भाव में, यहां पर अगर कोई ग्रह बैठा है ये स्थान पर, तो वो भेद करेगा, बुध को शुभ फल देने में रोकेगा, उसका भेद करेगा, उसको शुभ फल देने में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, रुकावट डालेगा। उसके बाद छठे के बाद अष्टम भाव। अगर अष्टम भाव में बुध गोचर कर रहा है और कोई ग्रह लगन में बैठा है,
कोई ग्रह लगन में बैठा है तो भी वो बुध को फल देने में रुकावट डालेगा, उसका भेद करेगा, उसको फल शुभ फल देने से नहीं देगा, उसको शुभ फल देने में रुकावट डालेगा, यानी उसका भेद करेगा। उसके बाद 10वां भाव, अगर 10वें भाव में बुध गोचर कर रहा है और कोई ग्रह अष्टम में बैठा है, अष्टम में बैठा यहां पर, तो भी उसको शुभ फल देने से नहीं देगा, उसका भेद करेगा। बुध का भेद हो जाएगा और वह शुभ फल नहीं देगा। और उसके बाद 11वें भाव में, 11वें भाव में अगर कोई बुध गोचर कर रहा है तो 12वें में बैठा कोई ग्रह होगा तो उसका भेद करेगा, बुध जो है शुभ फल नहीं देगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, नंबर भी डाल देता हूं। बुध दूसरे भाव में है, एक नंबर डाल दिया, उसका भेद कहां से है? पंचम से, दूसरे पंचम से एक नंबर डाल दिया। और चौथे भाव में है तो तीसरे में, ये मैंने नंबर 2 डाल दिया, यहां भी नंबर 2 डाल दिया। और अगर छठे भाव में गोचर कर रहा है और 9वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, यहां नंबर 3 डाल दिया, यहां नंबर 3। नंबर के अकॉर्डिंग ही ऐसे ही देख रहा है, ये नहीं बुध दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, हमने ये स्थान बताया है 5वां 9वां 10वां 9वां पहला 8वां 12वां, यहां कोई भी ग्रह बैठा हो, ऐसे नहीं है। दूसरे के लिए पंचम, चौथे के लिए तीसरा और छठे के लिए 9वां और अष्टम के लिए पहला, ये नंबर 4 हो गया, यहां पे नंबर 4 हो गया। और 10वें के लिए कहां? 8वें में नंबर 5 है, ये बुध नंबर 5 है और यहां पे 5 है। और उसके अलावा 11वें में गोचर कर रहा है, यह नंबर 6 में, यहां भी नंबर 6 है, यहां भी नंबर 6 है। तो इस प्रकार हम बुध का भेद जान जाएंगे। फल कथन करने से पहले जब आप गोचर चेक करते हैं, जो उसे साधारण गोचर बोलते हैं, हमने चेक कर लिया भी गोचर मंगल तीसरे छठे में कर रहा है, सूर्य 3 6 10 11 में गोचर कर रहा है तो शुभ फल है, यानी, और बुध 2 4 6 8 10 और 11 में गोचर कर रहा है तो शुभ है। मगर उसके बाद क्या कोई ग्रह जिन स्थानों से भेद होता है उनमें कोई ग्रह तो नहीं बैठा, क्या बाकी वो शुभ फल करेगा या नहीं? इसके बाद हम विपरीत फल की भी बात करेंगे। अब जो बात करेंगे गुरु की, गुरु किन किन स्थानों में से शुभ गोचर करता है? गुरु 4 स्थानों का, कुंडली में पत्रिका में 4 स्थानों का कारक है, दूसरे 5वें 9वें और 11वें का, और 7वें भाव में वो चर कारक है। इसलिए इन्हीं 5 स्थानों में अगर वो गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा ही देगा। कंडीशन ये है कोई ग्रह उसका भेद ना कर रहा हो, उसे रुकावट ना डालो, ऑब्स्ट्रक्शन ना दे रहा हो, रास्ते का रोड़ा ना हो कोई ग्रह फल देने में। तो ये जन्मकालीन चंद्रमा, तो हमने देखा जाना पढ़ा कि गुरु कहाँ से करता है? दूसरे से। गुरु 5वें से, 7वें से, 9वें से और 11वें से, यहां से ये शुभ गोचर करता है। हम इसे पहले ही नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5। जो 1 नंबर का गुरु है, यानी कि गुरु दूसरे स्थान में गोचर कर रहा है, तो इसका भेद कहां से होगा? ये मैंने लिखा है कि 12वें स्थान से होगा।
कहाँ से होगा? 12वें स्थान से होगा, यहाँ से, यहाँ 1 नंबर। यहाँ पर कोई भी ग्रह स्थित हो तो इसका अर्थ है जो गुरु ने शुभ फल देने थे वो शुभ फल देने में असमर्थ है। गुरु 1 साल तक इस भाव में रहेगा। हो सकता है शनि या राहु केतु में से कोई यहाँ में उस साल वर्ष में यहाँ पे ना आए, क्योंकि वो उससे भी मंद गति से चलते हैं, परंतु वो आ भी सकते हैं। हम ये मानकर चलेंगे भी वो आ भी सकते हैं। तो कोई भी ग्रह इसमें अगर स्थित है तो गुरु अपना शुभ फल देने में असमर्थ होगा। अब 2 नंबर का है 5 नंबर का भेद कहां से होता है? 4 से, यहीं से। यहां मैंने 2 नंबर लिखा, ये 2 नंबर था। अगर गोचर 5वें भाव में, पंचम में गोचर कर रहा है, मगर 4थे भाव में भी कोई ग्रह बैठा है तो भी गुरु शुभ फल नहीं देगा। और उसके बाद गुरु जो है 7वें भाव में गोचर कर रहा है तब भी वो शुभ फल देगा। 7वें भाव का 3रे स्थान से भेद होता है, यहां से। ये 3रा स्थान भी है और 3रे नंबर भी, क्योंकि गुरु का यहां 3रा नंबर डाला था तो 3रा यहां भी डाला। तो गुरु का 7वें में गुरु गोचर कर रहा है तो 3रे भाव में अगर पराक्रम स्थान में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो उसके रास्ते में रुकावट डालेगा। गुरु असमर्थ होगा जो उसने शुभ फल देना था। अगर 9वें में गुरु गोचर कर रहा है तो 10वें में अगर कोई बैठा है, मैंने 4 नंबर डाल दिया, यहाँ 4 नंबर था, है ना, तो भी गुरु शुभ फल नहीं देगा। और अगर गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहा है और कोई अष्टम भाव में ग्रह स्थित है तो भी गुरु शुभ फल देने में असमर्थ होगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। कृपया इन जो स्थान हैं मैंने यहाँ बड़ी स्पष्टता से यहाँ लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी पुस्तक से भी उठा सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने का गोचर शुभ कहाँ से देता, वो तो बहुत आसान है। गुरु के 4 भाव हैं कारक, यहाँ का है 2, 5, 9, 11, और जो पंचम है वो 7वें स्थान से जहाँ का 4 कारक है, वहाँ से ये शुभ फल देता है। यानी सभी के मैंने बहुत बार रिपीट किया, आपको कंठ हो गया होगा, मगर भेद स्थान को आपको याद रखने के लिए इन स्थानों का और इन स्थानों का बुद्ध के लिए याद करना पड़ेगा, कंठ करना पड़ेगा। तो इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।